हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SMR ट्रेडिंग एकेडमी। हमें यहाँ पे बात करना है स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ और स्टॉक मार्केट का पूरा अपडेट, यानी कि कल मार्केट कैसे ट्रेड करना ये हमें यहाँ पे देखना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको जो भी स्टॉक मार्केट का इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप यहाँ पे मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर कल का मार्केट हमें प्रेडिक्ट करना होगा तो आज का मार्केट क्या क्लोज आउट है वो हमें देखना होगा। तो निफ्टी क्लोज है अपनी 17,828 के आसपास, जो कि 15 पॉइंट बढ़ा हुआ है। बैंक निफ्टी 42,132 के आसपास है, जो कि 574 पॉइंट बढ़ा है। एसजेक्स निफ्टी जो बता रहा है वो 58 पॉइंट माइनस बता रहा है अभी। डाउ जोन जो भी है वो भी गिरा हुआ है कल 143 पॉइंट। नैस्डैक गिरा हुआ है 42 पॉइंट। क्रूड ऑयल अपना अभी स्टेबल है, $82 के आसपास चल रहा है। अपना यूएसडी जो INR है वो भी अभी 82 रुपये के आसपास चल रहा है। उसके बाद में डॉलर इंडेक्स है वो भी 102 के आसपास चल रहा है। बॉन्ड यील्ड जो 10 ईयर की यूएस की है वो अभी 3.515 चल रहा है। तो यहाँ से हमें देखना था कि एफआई और डीआई की क्या बाइंग है सेलिंग है, वो पोजीशन उनकी क्या बनी हुई है। तो एफआई ने, अगर आपने कल देखा होगा तो एफआई कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं इंडियन मार्केट में, जो कि कैश मार्केट में 200-2100 करोड़ का बाय किया है। इंडेक्स फ्यूचर में उन्होंने 1250 करोड़ का बाइंग किया है, यानी कि नेट उन्होंने 1500 करोड़ का डायरेक्शनल खरीदारी है उनकी। और डीआई जो चल रहा है अभी वो 273 करोड़ का उन्होंने बेचा हुआ है। तो एफआई डीआई की पोजीशन पे भी मार्केट ट्रेड करता है। अगर एफआई कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं तो मार्केट यहाँ से गिरेगा नहीं, लेकिन मार्केट अभी ओवरबॉट सिचुएशन में है। वो भी मैं आगे डिस्कशन करता हूँ कि कैसे ओवरबॉट हो चुका है अभी। निफ्टी का जो पीसीआर है वो 1.19 यानी कि ओवरबॉट के आसपास है। बैंक निफ्टी ओवरबॉट हो चुका है, यानी कि उसका पीसीआर है 1.45, यानी कि यहाँ से करेक्शन आना चाहिए। लेकिन करेक्शन में आने के बाद उसको हमें वहाँ पे लेना है, उसको बेचना नहीं है। तो कल के लिए कोई ट्रिगर है, वो ट्रिगर हमको बताना पड़ेगा कल क्या है। आईटी सेक्टर में आप अगर देखोगे तो इन्फोसिस का रिजल्ट आउट हो गया। इन्फोसिस का रिजल्ट खराब है, एक्सपेक्टेशन जो थे उससे खराब आया हुआ है। और उसका एडीआर जो है, जो कि कल और परसों 2 दिन में 11% के आसपास लुढ़क गया। यानी कि अगर इन्फोसिस वहाँ पे गिरता है एडीआर, तो यहाँ पे इंडियन मार्केट में भी इन्फोसिस का जो शेयर है 10-11% यहाँ पे गिरना चाहिए। तो कल उसकी मूवमेंट देखते हैं क्या होती है। मुझे तो लगता है गिरना चाहिए, ऑप्शन डाटा भी उसका वही बता रहा है। HDFC बैंक का भी रिजल्ट आउट हो चुका है। उसके बाद में मार्केट अभी जो है तो पूरा ओवरबॉट है, तो यहाँ से करेक्शन तो आना चाहिए। और यूएसए में ऐसे सब बता रहे, रेटिंग एजेंसी जो भी है वो बता रहे हैं कि यूएस में रिसेशन आएगा। अगर रिसेशन आता है तो किस कंपनी को फ़ायदा होगा, किस कंपनी को नुकसान होगा, ये भी हमें देखना पड़ेगा आगे जाके। तो सबसे पहले चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है हमारा निफ्टी। निफ्टी की क्लोजिंग है 17,828 के आसपास। उसको बेचना है, बेचने के लेवल है उसकी 18,030। स्टॉप लॉस लगाना है 18,070 का। टारगेट रहेगा 17,800 और 17,700। 17,700 के टारगेट के लिए निफ्टी हमें बेचना है। अगला स्टॉक है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 42,132 के आसपास। उसका पीसीआर 1.45, यानी कि वो ओवरबॉट हो चुका है। यहाँ से उसको गिरना ही पड़ेगा, थोड़ा करेक्शन आना चाहिए इसमें। पीसीआर जब कूल होगा, यानी कि 0.75 to 1 के आसपास पीसीआर उसका आएगा, तभी उसको बाय बनता है। तो जो भी उसका टारगेट रहेगा नीचे में उसको बाय करना है 41,800 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना 41,700 का। टारगेट रहेगा 42,500, लेकिन 41,800 कल ही हमें मिलेगा, यहीं पे उसको बाय करना है, वरना इसका ट्रेड बनता नहीं है। अगला स्टॉक है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी, ये जो भी इंडेक्स है, 3 जो ट्रेड होते हैं अभी, उसमें ट्रेडिंग सबसे बेस्ट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी कम लगेगा और प्रॉफिट भी कम होगा, लॉस भी कम होगा। अगला स्टॉक है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी की क्लोजिंग है 18,854 के आसपास। उसको भी बाय करना है। बाय करने की लेवल बनती है उसकी 18,750 की। टारगेट रहेगा 18,900 और 18,950 का। इसको स्टॉप लॉस लगाना है 18,710 का। 40 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस है इसमें, उसी तरह से उसको ट्रेड कीजिएगा। अगला स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस की कल की क्लोजिंग है 2356 के आसपास। उसको भी बाय करना है। बाय करने की लेवल बनती है 2320। स्टॉप लॉस लगाना है 2305 का। टारगेट रहेगा 2385 का। इन सभी टारगेट के लिए रिलायंस को भी बाय करना है। अगला स्टॉक है श्री सीमेंट। श्री सीमेंट की कल की क्लोजिंग है 25,822। उसको सेल करना है 26,432 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 26,780 का। टारगेट रहेगा 25,400 और 25,200। इन सभी टारगेट के लिए श्री सीमेंट भी हमें सेल करना है। अगला स्टॉक है ग्रासिम। ग्रासिम उसको भी सेल करना है 1730 के आसपास।
स्टॉप लॉस लगाना है 1742 का, टारगेट रहेगा 1660 का। ग्रासिम उसको सेल करना है 1730 के आसपास, स्टॉप लॉस लगाना है 1742, टारगेट रहेगा 1660। अल्ट्राटेक सीमेंट है अगला स्टॉक। अल्ट्राटेक सीमेंट की क्लोजिंग है 7662 के आसपास, उसको भी सेल करना है। सेल करने की लेवल बनती है 7780 के आसपास, स्टॉप लॉस लगाना है 7800 का। 20 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस है इसमें, टारगेट रहेगा 7460 का। अगला स्टॉक है HDFC बैंक। HDFC बैंक का रिजल्ट आया हुआ है, तो ये कल स्टॉक वोलेटाइल हो सकता है, यहाँ से गिरेगा स्टॉक। इसका टारगेट रहेगा नीचे में 1665 का। 1665 अगर ब्रेक करता है तो ये स्टॉक 1620 तक जाएगा कल। प्रॉफिट बुकिंग तो आनी है इसमें। अगला स्टॉक है ICICI बैंक। ICICI बैंक की कल की क्लोजिंग है 899 रुपये, उसको हमें बाय करना है। बाय करने की लेवल बनती है उसकी 887 के आसपास, स्टॉप लॉस रहेगा 881 का, टारगेट रहेगा 913। ये कल मॉर्निंग में ही ओपन में ही ये स्टॉक वहाँ पे हमको मिलेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ओवरबॉट है। अगला स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। उसका क्लोजिंग है 1868 के आसपास, उसको भी हमें बाय करना है 1850 के आसपास, स्टॉप लॉस लगाना है 1840 का, टारगेट रहेगा 1900 का। 1900 के टारगेट के लिए कोटक महिंद्रा बैंक भी हमें बाय करना है। अगला स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की कल की क्लोजिंग है 864 रुपये, उसको भी हमें बाय करना है। बाय करने की लेवल बनती है उसकी 850 रुपये, स्टॉप लॉस लगाना है 842 का, टारगेट रहेगा 871 और 882। अभी जो भी मैंने 12 या 11 स्टॉक जो भी बताए, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, जो भी आपको ट्रेड करना है वो पेपर ट्रेड कीजिएगा। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो सिर्फ आपका होगा। ये सिर्फ मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया है। जो भी यहाँ पे लेवल आते हैं, कैसे आते हैं, क्या आते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करना है, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरे कोर्सेज डिज़ाइन किए हुए हैं। तो उसके हिसाब से ट्रेड आपको कैसे इनिशिएट करना है, आप ये भी वहाँ पे सीख सकते हैं। अगला स्टॉक है SBI। मैंने लिंक बॉक्स में पूरा डिस्क्रिप्शन इसका डाल दिया है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। SBI अगला स्टॉक, उसका क्लोजिंग है 533 रुपये 40 पैसे, उसको भी हमें बाय करना है। बाय करने की लेवल बनती है 524 की, स्टॉप लॉस लगेगा 517 का, टारगेट रहेगा 546 का। 546 के टारगेट के लिए SBI भी हमें बाय करना है। अगला स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की क्लोजिंग है 171 रुपये 40 पैसे, उसको भी हमें बाय करना है, लेकिन बाय करने की लेवल बनती है उसकी 167, स्टॉप लॉस लगाना है 165 का, टारगेट रहेगा 177। 177 के टारगेट के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा भी हमें बाय करना है। अगला स्टॉक है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक की क्लोजिंग है 290 रुपये 80 पैसे के आसपास, उसको भी हमें बाय करना है। बाय करने की लेवल बनती है 284 की, उसकी स्टॉप लॉस लगाना है 277 का। इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा दूर आएगा, यानी कि 3% नीचे उसका स्टॉप लॉस आ रहा है, तो वही लगाना है, तभी ट्रेड लीजिएगा, वरना ट्रेड मत लीजिएगा इसमें। उसका बाय करना है 284 के आसपास, टारगेट रहेगा 304 का। 304 के टारगेट के लिए इसको भी हम बाय कर सकते हैं। अगला स्टॉक है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व की क्लोजिंग है 1338 के आसपास, उसको भी हमें बाय करना है, लेकिन बाय करने की उसकी लेवल बनती है 1305 की, स्टॉप लॉस लगाना है 1290 का, टारगेट रहेगा 1375। 1375 के लिए बजाज फिनसर्व भी हमें बाय करना है। अगला स्टॉक है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस कल की क्लोजिंग है 5901, उसको भी बाय करना है 5800 के आसपास, स्टॉप लॉस लगाना है 5730 का, टारगेट रहेगा 6080। अभी NBFC बैंकिंग सेक्टर ये सब बढ़ रहा है, गिर नहीं रहा, लेकिन मार्केट यहाँ पे ओवरबॉट है, यहाँ से थोड़ा करेक्शन आना चाहिए। करेक्शन आएगा तभी इसमें बाय कीजिएगा। तो इसका भी टारगेट 6080 तक रहेगा बजाज फाइनेंस का, स्टॉप लॉस लगाना है 5730 का, बाय करना है 5800 के आसपास ही। अगला स्टॉक है HDFC। HDFC कल की क्लोजिंग है 2791 के आसपास, उसको भी बाय करना है 2760 के आसपास, स्टॉप लॉस रहेगा 2745, टारगेट रहेगा 2800 और 2840। 2840 के लिए इसको भी हम बाय कर सकते हैं, यानी कि इसमें भी 3% की मूवमेंट यहाँ पे आपको मिलेगी। अगला स्टॉक है HDFC लाइफ। HDFC लाइफ की क्लोजिंग है 531 रुपये 35 पैसा, उसको भी हमें बाय करना है। बाय करने की लेवल बनती है 519 की, स्टॉप लॉस लगाना है 515 का। ये स्टॉक 535 और 545 तक पक्का वाला जाएगा, तो इसमें भी आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगला स्टॉक है बंधन बैंक। बंधन बैंक की क्लोजिंग है 204 रुपये 95 पैसे, उसको सेल करना है। सेल करने की लेवल बनती है उसकी 209 रुपये 30 पैसे के आसपास, टारगेट रहेगा 197। ये बहुत ही वीक है स्टॉक अभी, इसीलिए बंधन बैंक तो लेना ही नहीं है। जो भी उसमें बढ़त आती है तो उसमें हमें सेल करके ही काम करना है। अगला स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब ऑटो सेक्टर का देखते हैं आउटलुक क्या है अभी। अगला स्टॉक है M&M। M&M की कल की क्लोजिंग है 1205 रुपये के आसपास, उसको हमें सेल करना है 1219 के आसपास, स्टॉप लॉस लगाना है 1231 का,
टारगेट रहेगा 1190 का। 1190 के टारगेट के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा भी हमें सेल करना है। अगला स्टॉक है मारुति। मारुति कल की क्लोजिंग है 8660 के आसपास, उसको भी हमें सेल करना है, लेकिन सेल करने की लेवल बनती है उसकी 8802 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 8860 का, टारगेट रहेगा 8450। तो ये ऑटो सेक्टर जो है सेल आउट ही है, 2 स्टॉक तो सेल हो गए। अगला स्टॉक है आइचर मोटर। आइचर मोटर कल की क्लोजिंग है 3212। आप एक देखिएगा कि सभी ऑटो सेक्टर जो भी है तो 52 वीक हाई के आसपास चल रहे हैं, यानी कि बजाज ऑटो, ये M&M, ये 2 स्टॉक क्या कर रहे हैं कि 52 वीक हाई के आसपास चल रही है, लेकिन आइचर मोटर जो है वो अभी 52 वीक से लगभग 20% डाउन है अभी, तो ये बढ़ना चाहिए यहाँ से, इसलिए आइचर मोटर को बाय करना है। 3212 की क्लोजिंग है, उसको बाय करने की लेवल बनती है 3175 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 3150 का, टारगेट रहेगा 3235 और 3325। 3325 के लिए आइचर मोटर भी हमें बाय करना है। अगर आइचर मोटर मूव होता है तो 2-3% अप होता है, तो इसी तरह से इसमें ट्रेड बनता है, तो उसका टारगेट रहेगा 3325, बाय करना है उसको 3175 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 3150 का। अगला स्टॉक है टाटा मोटर। टाटा मोटर की क्लोजिंग है 469 रुपये, तो उसको भी बाय करना है। बाय करने की लेवल बनती है 460 की, स्टॉप लॉस लगाना है 457 का, टारगेट रहेगा 478। 478 के टारगेट के लिए टाटा मोटर भी हमें बाय करना है। अगला स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प की कल की क्लोजिंग है 2448, तो उसको भी हमें सेल करना है 2500 के आसपास। 2500 के आसपास मिलेगा तभी सेल कीजिएगा। स्टॉप लॉस रहेगा 2510, 10 रुपये का ही स्टॉप लॉस है, टारगेट रहेगा 2400 का। 2400 को टारगेट के लिए हीरो मोटोकॉर्प भी सेल करना है। अगला स्टॉक है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो 52 वीक हाई लगा रहा है, तो इसको बाय करना है। बाय करने की लेवल बनती है उसकी 4220 के आसपास, टारगेट रहेगा 4360 का। स्टॉप लॉस लगाना है 4200 का, 20 रुपये का स्टॉप लॉस है इसमें। 4220 के आसपास लेना है, 4360 का टारगेट लगाना है, 4200 का उसको स्टॉप लॉस लगाना है। अगला स्टॉक है सन फार्मा। सन फार्मा की क्लोजिंग है 1003 के आसपास, इसको भी सेल करना है। सेल करने की लेवल बनती है 1015 के आसपास, स्टॉप लॉस लगाना है 1022 का, 7 रुपये का स्टॉप लॉस है, टारगेट रहेगा 1000 और 985 के लिए इसको भी सन फार्मा को हमें सेल करना है। अगला स्टॉक है डिवीज लैब। 3170 के आसपास क्लोजिंग है इसका। अगर आप देखोगे तो डिवीज लैब में क्या हो रहा है, अभी जो भी फार्मा कंपनी या मेडिकल चेकअप वाली कंपनियां हैं तो अभी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि कोविड का फिर से खतरा बढ़ रहा है, इसीलिए चेकअप बढ़ेगा तो इनका प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन अभी ये न्यूज़ थोड़ा कूल आउट होगा, इसीलिए डिवीज लैब को भी हमें सेल करना है 3250 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 3270 का, 20 रुपये का स्टॉप लॉस है इसमें, टारगेट रहेगा 3040 का। सेल करने की लेवल बनती है 3250, स्टॉप लॉस लगाना है 3270 का, टारगेट रहेगा 3040। अगला स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल कल की क्लोजिंग है 4404 की, उसको भी हमें बाय करना है। बाय करने की लेवल बनती है 4325 की, टारगेट रहेगा उसका 4552। 4552 के टारगेट के लिए अपोलो हॉस्पिटल पे हमें बाय करना है। स्टॉप लॉस लगाना है इसका 4300 का, बाय करना है 4325 के आसपास। अगला स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी की कल की क्लोजिंग है 4854 के आसपास, उसको भी हमें बाय करना है। बाय करने की उसकी लेवल बनती है 4765 का, स्टॉप लॉस लगाना है 4725 का, टारगेट रहेगा 4953। 4953 के लिए इसको भी हमें बाय करना है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस हैं हमारे पास, तो वह हम यहाँ से कंडक्ट करते हैं, तो आप वो भी सीख सकते हैं कि मार्केट में ये जो लेवल अभी निकाले हुए तो लेवल कैसे निकाले हुए हैं। अगला स्टॉक है L&T, लार्सन एंड टुब्रो। उसकी क्लोजिंग है 2263 के आसपास, उसको भी सेल करना है। सेल करने की लेवल बनती है उसकी 2297 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 2320 का, यानी कि 23 रुपये का स्टॉप लॉस, 1% का स्टॉप लॉस है, टारगेट रहेगा 2160 के टारगेट के लिए L&T भी हमें सेल करना है। अगला स्टॉक है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट उसको बाय करना है 445 के आसपास। कल की क्लोजिंग है 661 के आसपास क्लोजिंग है, 645 के आसपास माफ कीजिएगा 645 के आसपास उसको हमें बाय करना है। स्टॉप लॉस लगाना है 640 का, टारगेट रहेगा 687 का। इन सभी टारगेट के लिए अदानी पोर्ट भी हमें बाय करना है। अगला स्टॉक है अदानी एंटरटेनमेंट। अदानी एंटरटेनमेंट की क्लोजिंग है 1870 के आसपास, उसको भी हमें बाय करना है।
लेकिन बाय करने की उसकी लेवल आ रही है 1785 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 1775 का, यानी कि 10 रुपये का ही स्टॉप लॉस है। टारगेट रहेगा 1960 के लिए इसको भी हमें बाय करना है। अगला स्टॉक है आईटीसी की क्लोजिंग है 395 रुपये 70 पैसे। ये भी है अभी 52 वीक हाई लगा रहा है, तो इसको भी हमें बाय करना है 388 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 385 का। टारगेट रहेगा 404 के टारगेट के लिए इसको भी हमें बाय करना है। एचयूएल है अगला स्टॉक। एचयूएल की क्लोजिंग है 2535, उसको भी हमें बाय करना है 2505 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 2485 का, यानी कि यहाँ से लगभग 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। टारगेट रहेगा 2600 का। 2600 के टारगेट के लिए एचयूएल भी हमें बाय करना है। अगला स्टॉक है एशियन पेंट की क्लोजिंग है 2812 के आसपास। उसका रेंज बन रहा है अभी 2848 और 2765। 2765 के आसपास आएगा तो उसको बाय कीजिएगा, 2848 के आसपास आएगा तो उसको सेल कीजिएगा। इसी तरह से इसमें ट्रेड बन रहा है अभी। अगला स्टॉक है टाइटन की क्लोजिंग है 2580 के आसपास। उसको भी बाय करना है 2550 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 2538 का। टारगेट रहेगा 26 से 30 के लिए टाइटन भी हमें बाय करना है। अब आएगा आईटी स्टॉक में कल भारी गिरावट हो सकता है, क्योंकि इन्फोसिस का जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट खराब है। एक्सपेक्टेशन जो थे उस सभी पैमाने पे इन्फोसिस का रिजल्ट खराब है। तो सबसे पहला स्टॉक है टीसीएस कल की क्लोजिंग है 3192 के आसपास। उसको सेल करना है 3246 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 3260 का। टारगेट रहेगा 3000 ये कल दिखा सकता है टीसीएस। अगला स्टॉक है इन्फोसिस कल 10% गिरेगा। इन्फोसिस की क्लोजिंग है 1383 के आसपास। उसको भी सेल करना है 1416 के आसपास, लेकिन ये ओपन में 5 या 10% गिरेगा, तो उसमें उसको देखिएगा कैसे पोजीशन बनती है। तो उसका टारगेट रहेगा 1250। कल ये 1250 इन्फोसिस पक्का वाला दिखाएगा। उसका स्टॉप लॉस रहेगा 1427। एडीआर इसका 10-11% 2 दिन में लुढ़क गया, तो इसी हिसाब से इन्फोसिस यहाँ से गिरेगा। अगला स्टॉक है विप्रो की क्लोजिंग है 367 रुपये 25 पैसा। उसको भी सेल करना है, लेकिन सेल करने की लेवल बनती है 373 की। स्टॉप लॉस लगाना है 376 का। टारगेट रहेगा 357। कल सभी आईटी कंपनियां फिर से 52 वीक लगाएंगी, इसी हिसाब से उसमें ट्रेड बनेगा। अगला स्टॉक है एचसीएल टेक की क्लोजिंग है 1072। उसको भी सेल करना है। सेल करने की लेवल बनती है 1090 के आसपास। मिलेगा नहीं, अगर मिलता है तो पक्का सेल कीजिएगा। उसका टारगेट रहेगा 1040 का। 1040 के लिए उसको भी हमें सेल करना है। टेक महिंद्रा है अगला स्टॉक। टेक महिंद्रा का क्लोजिंग है कल 1085 के आसपास। उसको भी सेल करना है 1100 के आसपास। टारगेट रहेगा उसका 1040। ये पूरे जो भी आईटी स्टॉक अभी मैंने बताए, तो कल ये सभी आईटी स्टॉक 52 वीक फिर से लगाएंगे, नया 52 वीक लगाएंगे ड्यू टू इन्फोसिस का रिजल्ट जो आया हुआ है। और ऐसा और एक सिचुएशन ऐसी बनी है मार्केट में कि मार्केट अभी ओवरबॉट है। ओवरबॉट जब भी होगा तो करेक्शन आएगा, और करेक्शन में आता है मार्केट तो उसको लीड करेगा आपसे आईटी कंपनियां, क्योंकि रिसेशन भी आगे बढ़ रहा है और आईटी कंपनियां की जो रिजल्ट है वो रिजल्ट भी खराब आ रहे हैं। तो इसी तरह से आईटी कंपनी यहाँ से गिरेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको जो भी स्टॉक मार्केट का इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप यहाँ पे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इसी तरह से ट्रेड बनेगा, कैसे ट्रेड करना है, क्या ट्रेड करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करना है, क्या कर सकते हैं हम ऑप्शन ट्रेडिंग का। ट्रेड कर लेते समय हमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, ये भी हम उसमें पूरा तरह से बताएंगे। इसी तरह से ट्रेड बनेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।